बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब इफ्तिखार जदूर साहब, आज के प्रोग्राम के होस्ट, तमाम यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ MNA साहिबान, MPA साहिबान, तमाम यहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वो अजीम लोग हैं कि जो इस वक्त इमरान खान का साथ दे रहे हैं और जिस मकसद के लिए हमारे आबा अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान को हासिल किया था, उस मकसद के लिए आज एक फस्तायत का और एक ऐसे ही फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने इखलाकियात को भी रौंदा हुआ है, इंसानियत को भी रौंदा हुआ है। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये वक्ती ताकत, ये वक्ती इख्तियार वो एक नजरिए को दबा सकता है, वो अवाम को वो हकीकी आज़ादी लेने से दबा सकता है, या वो उन नौजवानों को जो कि एक जुनून के साथ एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिनमें उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, उसको दबा सकता है। तो मैं उनको एक पैगाम देता हूँ कि यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो हाल हुआ, तारीख में वो हाल पढ़ लो, इंशाअल्लाह उससे बदतर हाल आपका होने वाला है अनकरीब। मैं यहाँ पे खिलाफ तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि उनका खून रहेगा नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी लेने तक इंशाअल्लाह हम मुकाबला करते रहेंगे। साथ में जितने भी लोग हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, अभी भी गिरफ्तार हैं, जख्मी हैं, इंशाअल्लाह हम उनका पूरा भरपूर ख्याल रखेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह फ़र्ज़ समझ के हम ख्याल करेंगे उनका, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है, ये तहरीक इमरान खान की आज़ादी तक जारी है, हकीकी आज़ादी के असूल तक जारी है। और जब तक हम पाकिस्तान में वो निज़ाम नहीं लाते कि जिसमें हमारी खुददारी हो, हमारी खुद मुख्तारी हो, हमारी चादर और चार दीवारी की पामाली ना कर सके और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी। मुझे अफसोस एक बात का है कि मैं एक फौजी का बेटा भी हूँ और एक फौजी का भाई भी हूँ। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं, और उसके बाद इनके कुछ बेगैरत लोग, ये मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि बेगैरत लोग, ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोनिक तारा टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी बैठकर जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं कि अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत और मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। और कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। तो मैं इनको एक पैगाम देता हूं कि ख्वाजा आसिफ, जब तू चलता है ना तो तेरी कमर की लचक बताती है तो कितना मर्द है। ये फौज के सिपाही भेजकर, रेंजर के सिपाही भेजकर, पंजाब पुलिस को भेजकर, ओए लचकी, तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ऐसे रिस्क पे लानत है जो रिस्क में कातिल बना रहा है, जो रिस्क में निहत्तों पे गोलियां बरसवा रहा है। अपने घर में जाके अपने बच्चों को भी देख लेना और ये सोचना कि कल तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो तुम्हारे घर में क्या गुजरेगी, तुम्हारे खानदान में क्या गुजरेगी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, और यह रियासत मां के बजाय कातिल बनकर
अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। हमारे हत्या आज नहीं, आज से पहले भी इतनी हमने जो मार्च की हैं और हमने जो प्रोटेस्ट की हैं, सौ की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, रेंजर के लोग हमारे हत्थे चढ़े, वीडियो मौजूद है। हमने उनको बाइफाजत जाने दिया, बल्कि पहुंचाया, क्योंकि हम उनको कौम का बच्चा समझते हैं। हमें एहसास है इस बात का, हमारी ये तरबियत है कि वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के शोहर हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के वालिदैन हैं। लेकिन जो ताकत के नशे में ये भूल रहा है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करेगा तो फिर वो याद रखे, मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान, खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लफ्ज़ फिर छोड़ देना। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। अगर तुम्हें ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके भी इख्तियार मिला हुआ है, तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब